गाइस अभी हम करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड में हमने x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई हैं। सबसे पहले हमने इसमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट सॉल्व करने पे आती है तो हमने क्या करना है, ग्राफिकली इस इक्वेशन उन पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस के क्या करने हैं, सॉल्यूशंस बताने हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगी। तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, एंड दूसरी जो इक्वेशन है हमारी, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी उसको मैं क्या करूँगी, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में राइट करूँगी। ऐसे ही हमारी सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 गिवन है, मैं इसको भी माइनस 16 इक्वल्स टू 0 राइट करूँगी। आपने ऐसे ही करना है, राइट हैंड साइड को क्या बना देना है, 0 बना देना है। देन उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन सेकंड को गाइज हमें कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जैसे कि हम इससे पहले के क्वेश्चंस में कर भी चुके हैं। तो a1 इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या है हमारा 1 है, b1 इक्वल्स टू -1 एंड c1 इज इक्वल्स टू -8। एंड ऐसे ही हम a2 फाइंड करेंगे तो a2 इज इक्वल्स टू 3 है, b2 इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -16। तो अब हमने इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूँगी, a1 बाई a2 वो इक्वल्स टू 1/3 है। ऐसे ही b1 बाई b2 फाइंड किया तो वो हमारा -1/-3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये भी 1/3 आ जाएगा। एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू -8/-16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बाई a2 1/3 है और b1 बाई b2 भी 1/3 है। बट c1 और c2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू क्या है, 1/2, जो कि 1/3 से डिफरेंट है। तो सो हम क्या राइट करेंगे हेयर, a1/a2 इक्वल्स टू है गाइज b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो जो ये हमारा ए वाला केस है वो पैरेलल लाइन का केस है। जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू क्या होता है, b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशंस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। और जब सॉल्यूशन नहीं होंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर कंसिस्टेंट है तो ही हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं क्या राइट करूँगी, वी हैव नो सॉल्यूशन, वी हैव नो सॉल्यूशन, वी हैव नो सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देयरफॉर आवर सिस्टम, या फिर कह सकते हैं देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो आई होप गाइज आपको ये भी समझ आ गया हो, हमारा सॉल्यूशन यहीं पे क्या रहता है, एंड होगा। ओके, तो अभी हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है उसकी इक्वेशंस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई हमें, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो गाइज मैंने यहाँ पे 4 दोनों में डिफरेंट टाइप से लिखा है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। अभी मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये चेक करने, अगर ये चेक करने पर कंसिस्टेंट आती है तो मुझे इसे ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका कंपेरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और इक्वेशन सेकंड का कंपेरिजन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कर दूँगी। तो इसे हम राइट करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन सेकंड, जो हमारी इक्वेशन सेकंड है
उसको हमने किससे कंपेयर करना है, विद, एंड इक्वेशन सेकंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अभी आपको ये अच्छे से आई थिंक समझ आ गया हो। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो a1 इक्वल्स टू 2 है एंड a2 इज इक्वल्स टू कितना है, 4। ऐसे ही b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू कितनी है, -2। c1 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल्स टू क्या है, -4 है। तो अब गाइस हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज निकाल देंगे, यानी मुझे फाइंड करना होगा a1 अपॉन a2 या a1 बाई a2। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 एंड सॉल्व करने पे 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे ये 1 अपॉन 2 आता है। ऐसे ही b1 बाई b2 इक्वल्स टू आ रहा है हमारा कितना, 1 अपॉन -2, तो इसको हम राइट कर सकते हैं -1 अपॉन 2, कितना, -1 अपॉन 2। एंड सॉल्व करने पे जो हमारा c1 अपॉन c2 आता है उसकी वैल्यू आएगी -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी सॉरी 2 2 जा 4, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, 2 राइट कर दीजिएगा। ओके, 2 से कैंसिल होके 2 3 जा होता है 6, 2 2 जा 4। तो c1 बाई c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 2 आई। तो गाइज आप चेक कीजिए, a1 बाई a2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 है, बट b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू नॉट 1/2, वो 1/2 नहीं है बल्कि क्या है, -1/2 है। तो दैट मीन्स a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, तो मैं राइट करूँगी हेयर a1 बाई a2, हेयर a1 बाई a2, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होता है तो उस केस में जो हमारी लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यानी अगर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरा इनका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। और जो इसका मेन पार्ट, यानी इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमको बताना है ये कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी। तो क्योंकि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आया, तो हमारी जो इक्वेशंस होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। तो हमने इसमें फर्स्ट ये हो गया कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मैं राइट करूँगी वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी। तो देयरफॉर या सो मैं राइट करूँगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, इसको ग्राफिकली, क्योंकि इसका मेन पॉइंट यही है तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, अगेन यूज़ करूँगी इक्वेशन फर्स्ट को। तो अगेन हम यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फॉर इक्वेशन फर्स्ट भी हम राइट कर सकते थे गाइज। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, y की वैल्यू x की फॉर्म में, y इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे -6 है, इसका ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करूँगी तो +6 हो जाएगा, एंड +2x राइट हैंड साइड में -2x। तो y की वैल्यू क्या आई, 6 - 2x है ना। तो y को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, x की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x और y, x इक्वल टू समथिंग में पुट करूंगी तो y इक्वल टू हमें क्या मिलते रहेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं x एंड y के लिए टेबल क्या करती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, मैं फर्स्ट पुट करूँगी यहाँ पर x इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 × 0, तो ये हो जाएगा 0, 6 - 0 यानी 6 होता है। तो y की वैल्यू उस कंडीशन में, जबकि मैंने x इज इक्वल टू कितना पुट करा, 0 पुट करा, क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू हम पुट करते हैं 3। अगर मैं x इक्वल टू 3 पुट करूँ तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 यानी 6 - 6, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स हमारे क्या क्या आए, एक तो 0 6 आए और दूसरा क्या है हमारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा 3 0। तो 2 पॉइंट्स हमारे क्या है, सफिशिएंट है। ओके, तो पॉइंट्स, तो अब मैं राइट करूँगी देयरफॉर या सो पॉइंट्स आर। अब पॉइंट्स क्या क्या मिले हैं मेरे को, पॉइंट्स, पहला पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 0 6 एंड दूसरा जो पॉइंट है उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 0। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या आ गए, पॉइंट्स आर ए 0 6 एंड बी 3 0। अब इसको ग्राफिकली हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे,
सेम इसी पैटर्न से हम इक्वेशन सेकंड के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो अब मैं राइट करूँगी फॉर इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन सेकंड दी है। और हमने क्या करना होता है y को x की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2y है माइनस में, तो इसका ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करूँगी, तो राइट हैंड साइड पे वो जाने पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको राइट कर सकती हूँ 2y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। तो y इक्वल्स टू गाइज यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 4 अपॉन 2। तो ऊपर से मैं क्या कर सकती हूँ 4 कॉमन लूँगी, x माइनस 1 हो जाएगा एंड होल अपॉन 2। तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी y इक्वल टू 2 इंटू 2 होल इंटू एक्स माइनस 1। ओके, तो अब फिर से हम क्या करेंगे इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू मैंने x की फॉर्म में लिख लिया है ना। या फिर आप चाहो तो इसको y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 भी राइट कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करनी है, टेबल रेडी करनी है। x इक्वल टू हम कुछ भी पॉइंट्स रख के y इक्वल टू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सपोज पहले x इक्वल टू क्या रखती हूँ, क्योंकि इसके यूनिक पॉइंट्स होंगे। इनका क्या होगा, हमें पता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होती है उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि मैं x इक्वल टू 0 रखूंगी। पहला पॉइंट हम x इक्वल टू 0 और 3 ये पॉइंट रख के ही y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं फर्स्ट करती हूँ x इक्वल टू मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, तो 2 इंटू 0 क्या होता है 0 ही होता है। 0 माइनस 2 इक्वल टू y हो जाएगा, यानी y की वैल्यू उस केस में क्या आएगी -2 आएगी। देन मैं दूसरा पॉइंट x इक्वल टू क्या रखती हूँ, अगेन x पुट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कितना होता है 6 माइनस 2 4। तो मैं 3 रखूँगी, तो ये हमें क्या मिल रहा है 4, सॉरी x इक्वल टू मैंने क्या रखा 3 रखा, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 यानी 4। तो ये पॉइंट्स अब हमारे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैं क्या कोई नहीं, आप ऐसे ही टेबल रेडी करके आप अपना ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ओके, तो मैंने ग्राफ में इसको हमने क्या करना है एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट्स क्या कर देने हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो पॉइंट्स मिले हैं वो आप क्या कर दोगे प्लॉट कर दोगे। तो इक्वेशन सेकंड से जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हमारे क्या हो गए गाइस, यहाँ पे पॉइंट्स आर, ये इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगी 0 एंड -2, एंड जो दूसरा पॉइंट है उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, है ना। ये पॉइंट्स हमारे हो गए। अब हम इसको शो करेंगे एक्स वाई प्लेन पे। तो गाइस अभी हमने क्या किया, जो पॉइंट्स हमें ए और बी मिले उनको हमने एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट में यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, उसे रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। अब ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये पहले तो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, ओके 90 डिग्री पे एक दूसरे को। और दूसरा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है ओरिजिन होता है। ओरिजिन के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी वहाँ से जो कोऑर्डिनेट आए ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आए, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं 0 6 हैं, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सेस में इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, वाई एक्सेस में ये 0.6 पे है, तो वाई एक्सेस में 0 6 को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक्स एक्सेस में 3 0। ये एक्स एक्सेस में ये होगा क्योंकि वाई एक्सेस में इसकी डिस्टेंस ट्रैवल जो की है वो 0 है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 ये पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर दिया 3 0। ऐसे ही हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने पे आप चेक कीजिए, उसके सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 0 -2 थे, और पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए थे, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 3 4 हैं। क्या है 3 4। तो अब हमने इन चारों पॉइंट्स को क्या किया, इस एक्स वाई प्लेन पे शो कर लिया। तो सबसे पहले मैं एक्स ए बी को क्या कर दूंगी ज्वाइन कर दूंगी, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट के क्या है पॉइंट्स है। तो जहाँ पे ए बी को ज्वाइन किया तो जो वो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसके ग्राफ को, वो शो कर रही है 2x + y - 6 का ग्राफ, है ना। तो इस इक्वेशन के मैं राइट कर लूँगी 2x + y - 6, ओके ए बी रिप्रेजेंट कर रही है। देन उसके बाद जो सेकंड लाइन है हमारी वो रिप्रेजेंट करेगी 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 के ये ग्राफ पे, ये ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड इक्वेशन जो सेकंड डीसी लाइन हमने ड्रॉ की है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है 4x - 2y - 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गाइज हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है ग्राफिकली इसके रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं, इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन देखिए किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं चेक करूंगी तो एक्स प्लेन पे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और वाई पे भी मैं इस पॉइंट से क्या करूँगी परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो 1 और 2। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट, इसको पॉइंट एम कह देते हैं, एम के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 एम, जो एम पॉइंट है 2 2 इज द सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप गाइस ये आपको क्या आ गया हो, अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो इसको अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ इसको आप 1-2 बारी रिपीट कीजिए, एंड उसके बाद भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट मी गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।